सॉइल इरोजन का तो भाई सबको पता है, इट इज रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर मोर रैपिडली देन द वेरियस सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कैन रिप्लेस इट। ठीक है। फिर यानी कि भाई ये क्या होगी, एक मिट्टी पड़ी है वो मूव करती है किसकी वजह से, नेचुरल फोर्स की वजह से, विंड वाटर के थ्रू। ठीक है, तो उसे क्या किया गया है, कहा जाता है सॉइल इरोजन बोला जाता है। ह्यूमन फैक्टर कॉजिंग सॉइल इरोजन, क्या क्या ह्यूमन फैक्टर है जो सॉइल इरोजन कॉज करते हैं। तो सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, यानी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कट करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होगा। सेकेंड ओवर ग्रेजिंग, भाई जानवरों का है ज़्यादा चढ़ना है वो भी क्या है, नुकसान करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा तो ओवर ग्रेजिंग वाला। ठीक है। थर्ड फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मेथड है वो ढंग का नहीं हो, तो अगर जब काफ़ी बार फॉल्टी मेथड होगा एग्रीकल्चर का तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की, तो नेचुरल फैक्टर्स के अंदर है वो आर द फोर्स ऑफ विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। या नेचुरल फैक्टर में क्या आ जाएंगे, या तो विंड हुआ या ग्लेशियर हुआ या वाटर है, इनके फोर्स की वजह से काफ़ी बार हवा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। रनिंग वाटर कॉज इरोजन इन द फॉलोइंग वे, यानी जो रनिंग वाटर है वो काफ़ी बार इरोजन है वो क्रिएट करता है। वैन डीप कट्स एंड चैनल्स, यानी कि भाई जब क्या होता है काफ़ी बार बड़ी बड़ी दरारें वगैरह है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बार है वो नुकसानदायक होते हैं। ठीक, बड़े बड़े चैनल्स में कट्स वगैरह आ जाना करना, ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूज़फुल है। फिर सेकंड पॉइंट, व्हेन लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन इट इज़ कॉल्ड बैड लैंड। यानी कि भाई दुनिया में सीधी कहावत है, जब आप किसी काम के नहीं तो आप बैड बॉय बैड गर्ल है वो बन जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही है सॉइल भी, अगर जब लैंड है वो क्या हो जाती, कल्टीवेशन के लायक नहीं होगी, तब उसको क्या बोला जाएगा, बैड लैंड बोला जाएगा। ठीक है। Third point, when water flow as a sheet over large area down a slope, the soil is washed away, it is called sheet erosion। ठीक है, कि भाई जब वाटर है वो क्या होता है, एक लेयर के तौर पर मूव करता है अपवर्ड से डाउनवर्ड, सॉइल है वो अपवर्ड की मूव कर जाती है। ठीक है, तो उसे शीट इरोजन बोला जाता है। फिर फोर्थ, wind cause erosion by blowing away the loose soil over flat or sloping land। यानी कि भाई विंड है वो क्या करता है कि यहाँ पर विंड है वो क्या करेगा, सॉइल को है वो लूज करवा देता है, और हवा की वजह से जब है वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसे बोला, जैसे मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान में होता है, रेत के आंधी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि हवा मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता है, तो एकदम वो सूखी होती है और हवा के साथ में वो उड़ जाती है। अब एक और गुली इरोजन भी होता है भाई, कि गुली इरोजन अगर हम देखें कि गुली इरोजन मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पर है वो पानी की वजह से है वो मिट्टी के अंदर दरारें वगैरह आ जाती है काफ़ी बार है, तो वो क्रैक्स वगैरह क्रिएट कर देता है, उसे रिवाइंस बोला गया, जैसे चंबल एरिया के पास में पाया जाता है। ठीक, अब क्या क्या स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को इम्प्रूव है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं दैट कैन टेकन टू इम्प्रूव सॉइल इरोजन बाय फार्मिंग। सबसे पहला भाई तरीका होना चाहिए, कोई भी काम करने का, बिना तरीके के काम करोगे तो गड़बड़ी होगी। ठीक, तो वैसे ही कुछ तरीके बताए गए, जैसे कि प्लोइंग शुड बी डन अलोंग कंट्रोल लाइन, दिस विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। प्लोइंग अगर किसी किसान वगैरह को जानते हो या खेत को ढंग से देखा हो तो देखा होगा कि भाई जो फसल होती है वो एक प्रॉपर लाइनिंग में है वो की जाती है। ठीक है, ताकि क्या हो कि पानी का फ्लो है वो कम से कम हो सके, मतलब कि भाई जिस एरिया के अंदर पानी की सप्लाई करनी है उसी एरिया में किया जाए। स्टेप शुड बी कट ऑन द स्लोप टू मेक टेरेस एंड रेस्ट्रिक्ट इरोजन, यानी क्या किया जाए कि भाई सीढ़ियाँ वगैरह है वो कट करके टेरेस फार्मिंग जैसे की जाती है वो की जाए, स्टेप्स पर पेड़ लगा दिए जाए, ताकि क्या हो कि पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करे।
फिर थर्ड, फील्ड शुड बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास शुड बी लेफ्ट टू ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, यानी कि भाई फील्ड है उसको क्या हो डिवाइड किया जाए स्ट्रिप के अंदर, और स्ट्रिप ऑफ ग्रास है वो क्या किया जाए लेफ्ट रखा जाए कि भाई क्रॉप के बीच में क्या हो जगह हो। ठीक है, क्रॉप्स के बीच में क्या होती है, जब देखा होगा खेतों के अंदर बीच में है वो डंडे वगैरह है या लकड़ियाँ लगा देते, पेड़ उगा देते, क्यों उगाते हैं, ताकि क्या हो सके बीच की हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो और जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो टूटे नहीं, और प्लांट्स के साथ में जो सॉइल है वो भी वहीं पर रहे। फोर्थ, प्लांटिंग ट्री इन अ रो एज अ शेल्टर बेल्ट। काफ़ी बार हम लोग बाहर के एरिया में जब हम घूमने जाते हैं, हाईवेज वगैरह पे जाते हैं, तो हमने देखा होगा कि भाई जो ट्रीज वगैरह होते हैं वो एक प्रॉपर लाइन के अंदर लगे हुए होते हैं। राइट साइड में भी सीधी लाइन के अंदर ट्रीज लगे हुए दिख जाएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर भी। अगर आजकल तो मोबाइल आ गया तो अब क्या है कि हम मोबाइल में ही रहते हैं, बाहर की तरफ देखते नहीं है। वरना हम लोग तो बचपन में अगर बाहर कहीं जाते थे तो पेड़ों की काउंटिंग करते थे कि भाई एक जना राइट साइड वाली काउंट करेगा, एक जना है वो लेफ्ट साइड वाली काउंट करेगा। तो इससे क्या होता था कि टाइम पास भी बढ़िया हो जाता। बट आजकल तो हमारी गर्दन यूँ नीचे झुकी हुई रहती है, कभी उठते है ही नहीं, इसीलिए आने वाली जनरेशन तो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं ऐसा, बट सामने लोगों के झुके हुए ही रहने के कगार पर है, अगर अभी तक नहीं संभले तो। ठीक, यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद में कुछ नया देखते हैं, जैसे कि तुम्हारे लिए ग्लोसरी है, एक बार इस ग्लोसरी को देख लो, कुछ डाउट्स अगर हो तो वो भी पूछ लेना। क्या ग्लोसरी में एबायोटिक रिसोर्स क्या है, एफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद में बायोटिक रिसोर्स क्या चीज़ है भाई, कंजर्वेशन किसे बोला गया है, फैलोलैंड क्या है, गुली इरोजन क्या है, जैसा भी बोला था गुली इरोजन इट टेक प्लेस व्हेन रनिंग वाटर कट डीप रिवाइंस इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन। भाई जहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह नहीं होता है तो उस चक्कर में उस एरिया के अंदर क्या हो जाता है कट्स वगैरह आ जाते हैं और वो कल्टीवेशन के लिए काम का नहीं रहता है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, आराम से वीडियो पॉज करो, इनको देखो और लिखते चले जाओ, ठीक है। ये 12 पॉइंट के अंदर रिवाइन है, वही गुली इरोजन की वजह से जो एरिया है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, उसे रिवाइन बोला गया है। सॉइल लास्ट में डेफिनेशन दी है, ठीक है। फिर 15 पॉइंट सॉइल इरोजन, ठीक है। अभी 21 पॉइंट में एक वर्ड दिया लीचिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट बाय रेन वाटर, ठीक है। कि भाई सॉइल न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या हो कि रेन वाटर की वजह से है, वो क्या है रेन वाटर है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है, फायदेमंद चीज़ें है वो लेकर चली जाए, उसे बोला गया है। ठीक, स्टॉक, हमने ये सबसे स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई स्टॉक क्या था, रिजर्व क्या है, ठीक है।
डेवलप पोटेंशियल, ये तो उसके बारे में डेफिनेशन स्टॉक की दी गई है। अब भाई तुम्हारे लिए बढ़िया सा सरप्राइज, कुछ ऐसा जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। बस ये आ गया तुम्हारे लिए सरप्राइज, ढंग से इसको देखो। ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, 1-2 दिन के अंदर आराम से करके तुम दे सकते हो। वैसे तो आज ही दे दो, कोई तकलीफ़ नहीं, पर तुम्हारे लिए छूट है 1-2 दिन की, आराम से यू कैन डू। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ मतलब बहुत कम है, थोड़े बहुत ही है, ढंग से देखो। प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज कर लेना, यूँ नहीं कि सर ऐसे आपने ऐसे दे दिया वैसे दे दिया, तुम अपने हिसाब से सीक्वेंस सेटल कर लेना। अट्ठारह यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 19 इधर, यूँ नहीं कि आगे चल जाओ, अभी बाकी है बॉस कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स, ये चेक कर लेना। सिंगल वर्ड के अंदर तुम लोगों को देना है मटेरियल विच है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई वगैरह, ये सारा। फिर 24 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म नेट जोन एरिया, बाकी वापस से लेफ्ट साइड के अंदर ग्रॉस जोन एरिया, बैटलैंड, गुली रोशन, ये तो अपना थोड़ा सा क्या हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर हो गए कितने, खाली 24। अब उसके बाद में शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर भी ज़्यादा नहीं है, खाली 18 ही है, तो एक बार इनको भी शॉर्ट आंसर से इनको भी चेक कर लो, देख लो भाई कि क्या क्या है क्या नहीं है, कितना हमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आराम से बुक्स वगैरह के अंदर देखो, सीबीएसई की साइट्स के ऊपर तुम्हें बुक मिल जाएगी। वैसे तो सारा इसमें कंप्लीट है, बट कुछ एक चीज़ें है वो उसके अंदर से तुम्हें कवर करनी, ये थोड़ा होमवर्क तुम्हारे लिए बचा के रखा है कि कुछ तुम पढ़ो और मेरे से क्या करो, क्वेश्चन करो। क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन नहीं करता है तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में और पढ़ने में, इसीलिए क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट है, बट वो भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, थोड़े थोड़े क्वेश्चन नहीं है, इतना अपने को हेडेक लेना नहीं है, आराम से हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, अपने पास में पूरा दिन पड़ा है। वैसे भी अभी तो बाहर जाने की टेंशन नहीं, वरना आना जाने में ही टाइम वेस्ट होता था, अभी तो कहीं नहीं जाना है, अपने को काम ही करना है, तो इजीली वर्क कंप्लीट करो। ठीक है, 14 तक क्वेश्चन हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। फिर उसके बाद में वापस आते हैं थोड़ा ऊपर, 15, 16, 17 और 18। तो एक बार इसको देख लो भाई, 15 क्वेश्चन, देखते जाओ लिखते चले जाओ। ठीक।
ये तो इतने। अब उसके बाद में थोड़े से और लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर है उसको भी अपने हिसाब से देख लो। लॉन्ग है तो लॉन्ग के हिसाब से लिखना है, शॉर्ट अगर लॉन्ग के हिसाब से लिख रहे हैं तो लॉन्ग के हिसाब से लिख लेना, वेरी शॉर्ट शॉर्ट के हिसाब से है तो शॉर्ट के हिसाब से लिख लेना, और अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट के हिसाब से तो वो भी कर सकते हो। कुछ जगहों पर चलेगा बट हर जगह ऐसा नहीं चलेगा, सो डू इट। लॉन्ग आंसर्स। सॉइल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई, सॉइल के जो भी क्वेश्चन आते हैं ये तुम्हें बिना पूछे और सीधी सादी बात है कि तुम्हें मैप पर है वो बनाना है, ठीक है। मैप के एरिया के हिसाब से तुम्हें डिज़ाइन करना है कि भाई कौन सी सॉइल किस एरिया में पाई जाती है। भले ही क्वेश्चन सिंपल सा भी हो, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ एराइड सॉइल, नहीं दिया हुआ है कि भाई ड्रॉ ऑन मैप, फिर भी तुम्हें क्या करना है, मैप पर है वो बनाना ही है, ठीक है। मैप का तो तुम्हें यूँ ही प्रैक्टिस करनी है, अब डेली बेसिस पर तुम्हें क्या करना है, मैप है वो करने हैं, ठीक। फिर बस इतने से क्वेश्चन है, 12 तो लॉन्ग। अब उसके बाद छोटे छोटे और भी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, तो वो भी थोड़े बहुत तुम्हें देख लेना है, पढ़ना है एमसीक्यू बेस पर। अगर इन सब क्वेश्चन को कर लेते हो तो फिर तुम्हारे मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ है वो छूटती नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर बढ़िया से बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट है वो हो जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस देख लो। मल्टीपल चॉइस में फिर भी तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा करेंगे। अभी अभी एक बार देखते चले जाओ कि क्या है एमसीक्यू। एमसीक्यू है वो फाइंड करते चल जाना, ढूंढ लेना, नहीं मिले तो अपने आप कहीं से भी ढूंढा, मोबाइल हाथ में है आराम से, ठीक है। दूसरी चीज़ें ढूंढो, इससे बढ़िया इसी चीज़ पर है वो ज़्यादा ध्यान दो। ढंग से देख लो एंड लिख लो। ये थोड़ा सीक्वेंस देख लेना, ABCD वाला। ये सी इधर है,
और ये इधर है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो और फिर इसके बाद में तुम लोगों को आंसर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास अगली बुक भाई पॉलिटिकल साइंस है, उसकी लेकर आ जाना। पॉलिटिकल साइंस है, उसके चैप्टर हम लोग है वो करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस है उसकी एंड सिविक्स जो है वो बुक है वो लेकर आ जाना उसके, और एमसीक्यू के आंसर इसके फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम्हें बता दूंगा। पर पहले अपने आप है वो ढूंढो करो ताकि तुम्हारा माइंड है वो क्या फ्रेश होता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।